मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपन लोगों ने पिछली वीडियो में भाग को अपन लोगों ने कर लिया था। एक गुड़िया का कमेंट आया है, उस कमेंट में उस गुड़िया ने पूछा है कि प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले अपन लोग उसी कमेंट में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लगातार जब पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, अपने नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने की और सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों की बखूबी क्लासेस चल रही हैं राधा कृष्ण के माध्यम से, और आप लोग सभी की सभी जो भी प्रॉब्लम आए उसको हम तक शेयर करें और हम उनका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। और संडे के दिन आप लोगों का स्कूल की तरह गैप रखा जाएगा। उसका उद्देश्य छुट्टी का नहीं है, उसका उद्देश्य पिछले जितने भी वीडियोज आप लोगों के लिए पहुंचाए गए हैं, जो डेली क्लास आपकी हो रही है उस क्लास को रिपीट करना है। वहां पीछे जाकर के उन क्लासों को रिपीट करें और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर मजबूत तरीके से बनाए रखें। ये अपने पास में जितनी भी व्यवस्थाएं चीजें चल रही हैं वो आपके बेहतर भविष्य के लिए चल रही है। उनमें कहीं भी आप लोगों को कमी नहीं छोड़नी है। हम आपके लिए कमी नहीं छोड़ रहे तो आप भी नहीं छोड़ें। तो मैं बात कर लेता हूँ कि गुड़िया दीक्षा का कमेंट था कि एक क्वेश्चन था प्रश्नावली 3.1 का पहला। सबसे पहले उसी पे बात कर रहा हूँ। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था, उसके अपन लोगों को शून्य ज्ञात करने। क्वेश्चन था 4x² + 8x। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वापस से करा देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अपने आप में क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद को यदि हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज अपने पास में है कि उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकालो। देखो भैया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। सबसे पहला काम ध्यान रखना, दुनिया में जब भी आप गुणनखंड की तरफ जाएं या फिर आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल को या द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जाए तो कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल के फेंको सबसे पहले साहब। ठीक है साहब, 4 का भाग 4 निकल गया, एक x निकल गया, x रह गया। 4 का भाग 8 में कितने बार, 2 बार। ठीक है साहब, उसके बाद अपन लोग बड़े प्यार से लिखेंगे शून्य प्राप्त करने के लिए। शून्य प्राप्त करने के लिए शून्य प्राप्त करने के लिए इसको रखेंगे 0 के बराबर दिया, x + 2 बराबर 0। इसके बाद 1 1 के बराबर 0 रख देंगे, 4x बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो अगर x बराबर 4 गुणा में कितने चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर 0 में 4 का भाग दिया तो 0। x + 2, 2 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। इस प्रकार से हम लोग इसके शून्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी यदि जांच करनी है सत्यता की, तो जांच के लिए सिंपल सी बात है, जांच में बता देता हूँ मैं। जांच के लिए क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और एक होता है अल्फा.बीटा बराबर c/a। यहाँ से आप अब समझ गए होंगे एबीसी की वैल्यू। a क्या है, x² का गुणांक 4, b क्या है, x का गुणांक 8, c क्या अचर पद नहीं है तो 0। ठीक है सब, ये पहला क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। इधर पुट करते हैं अल्फा + बीटा 0 + -2। ठीक है सब, -b का मान कितना है 8, a का मान कितना 4, ये सब -2 बराबर -2 समझ गए होंगे। आगे सब अल्फा.बीटा 0, अल्फा इंटू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या है 4, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब आप लोग लिख देंगे ये कहानी कैसी है, सत्य है। आई बात समझ नहीं है, आराम तसल्ली पूर्वक देखें। तो देखिए अब अपन लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या अपन लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 2 में, 3.2 में, सॉरी 3.2 में अपन लोग भाग भी चर्चा कर चुके थे और भाग को अच्छे तसल्ली समझ चुके थे। और विशेष अनुरोध है, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके समय निकाल कर उनको देखें। उसके आगे क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए पिछला अपनों को पता होता है तो आगे समझने में सरलता होती है ना। अपने को पिछला ही नहीं पता है तो आगे समझने में थोड़ी कठिनता होती है। तो पिछली वीडियो काफी अच्छे से बनाए हुए हैं, तो उन पे अपन लोग आप लोग देखें उनको ध्यान से। और जिन विद्यार्थियों को क्वेश्चन वगैरह उतारना हो, वीडियो को वहीं पे पोस्ट करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आराम तसल्ली से लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 में मैंने बात की थी भाग के लिए एक बात आपको बताई थी, fx बराबर gx इंटू qx + rx। ठीक है सर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक चीज तो यही बताई थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन लोग ध्यान दें कि देखिए ये अपने पास में fx, इसके अंदर ध्यान रखना, यदि fx में सॉरी भाग किसका दे रहे अपन लोग, gx का, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है qx, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है rx।
यदि RX की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। मूलतः बात, यदि किसी संख्या का आपने किसी संख्या में भाग दिया, यदि वो अपने पास में शेषफल क्या रखता है, 0, ये क्या होता है, शेषफल 0 है, तो शेषफल का 0 है तो इसका मतलब इसका भाग इसमें क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और पूरा पूरा भाग कौन देता है, पूरा पूरा भाग देता है तो गुणनखंड। यदि देखो किसी व्यंजक का, कोई भी एक व्यंजक है, किसी व्यंजक का दूसरे व्यंजक में भाग देने पर शेषफल 0 हो, तो वह व्यंजक उसका एक गुणनखंड होगा, उसी का एक टुकड़ा होगा भैया, है ना। सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है कि सपोज करो कोई एक व्यंजक है, उस व्यंजक का दूसरे व्यंजक को भाग दिया जा रहा है, और भाग देने में पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा, शून्य को अपने पास में उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, उसी का एक टुकड़ा है, उसी का एक हिस्सा है ना, उसी में से टूटा हुआ हिस्सा है। या फिर दूसरी बात ये कह सकता हूं, कोई भी एक बहुपद है, उसके शून्यकों से जो भी व्यंजक बनेंगे, उन व्यंजकों का भाग उस बहुपद में पूरा जाएगा, है ना। अब देखो इसी के साथ में बात कर लेता हूँ, काफी बड़े क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात कर लेता हूँ। दूसरे में क्या है, आप लोग भाग देना, यदि आपके पास में जो शेषफल है वो 0 आता है, ठीक है ना, तो आप लोग लिख देना कि वो उसका एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो आप लोग बड़े प्यार से लिखें कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये कहानी डिपेंड करती है किसपे, शेषफल पे। अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा, आप बिल्कुल प्यार से ध्यान देना भैया, है ना। क्या है सब, fx दे रखा है भैया, fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है 2x की घात 4, है ना, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है साहब, प्लस 6x माइनस 2, ठीक है साहब। इसके शून्य के दिए हुए हैं, ठीक है साहब, इसके क्या दिए हुए, शून्य के दिए हुए हैं, शून्य के दिए, एक तो प्लस का रूट 2 और एक माइनस का रूट 2। ध्यान रखना प्लस माइनस दिया है, जिसके मतलब दो संख्या है, एक संख्या नहीं है, एक तो प्लस का रूट 2 है, एक माइनस का रूट 2 है। तो सिंपल सी बात क्या है अपने पास में कि दो शून्य के दिए हुए हैं। तो देखो एक बात ये बता दो, ये यदि इसके शून्य के, कल को ये वैल्यू आपने एक्स की जगह पे पुट कर दी ना, इसका आंसर 0 कर देगा। ये कहती है अपनी शेषफल पर में, एक्स की जगह पे मेरी इसका इसी का टुकड़ा, इसी का शून्य चाहिए, तो इसको रखने पे ये 0 आना चाहिए, ये वाला रखू चाहिए, ये वाला रखू, 0 आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, यदि शून्य है तो इनसे जो बहुपद बनाऊंगा, उस बहुपद का इससे पूरा भाग जाएगा, क्योंकि वो इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि शून्यकों से बना हुआ बहुपद उसका गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड के दो तरीके, या तो उसके शून्यकों से बहुपद बनाइए तो वो उसका गुणनखंड होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके गुणनखंड करके कोई हमने निकाल लिया, उसका मैंने इसमें भाग दे रहा हूँ, गुणनखंड का कोई ऐसा दिया है, उसका मैं भाग दे रहा हूँ, शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा। अब एक अगली बात, और मैंने आपको बताया था कोई भी एक बहुपद है, उसके शून्य कितने होंगे, उसके शून्य कितने होंगे, जितना उसका घातांक कितना दिया, 4, तो कितने होंगे साहब, 4 होंगे ना। तो सिंपल ही बात है, आगे अपन लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके कितने होने चाहिए भैया, 4 होने चाहिए। 4 होने चाहिए, तो अपने को पता कितना है, 2, बच्चे कुछ 2 कहाँ है, उन्हीं को अपन को निकालना, उन्हीं पे अपन लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले शून्य को मैं क्या बनाता हूँ, एक बहुपद बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ भैया, बहुपद बनाने के दो तरीके, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, ये माइनस है ना, ठीक था। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एल्फा कितना है, रूट 2, बीटा कितना है, माइनस रूट 2, एक्स रूट 2 इंटू माइनस का रूट 2, ये 0। अब 0 को तो रखना ही क्या, रूट 2 का रूट 2 से गुणा करूं तो 2 आएगा ना, और प्लस माइनस कर 2, ये 2 गया। किससे बनाया ये मैंने, शून्यकों से बनाया। और शून्यकों से बनाया तो इसका भाग दूं, तो मेरे को इतना पता होना चाहिए, कल को इसका भाग पूरा जाएगा। चलो भाग देते हैं, पहले भाग ऐसे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग देना अपन लोग सीख गए होंगे, पिछला वीडियो देखे वरना, है ना।
फटाफट से, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। मैं भाग दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। भाग देने के लिए वही यहाँ लिख देता हूँ सब बड़े हिसाब से, रफ वर्क। पहले का पहले में भाग, 2x की घात 4 में भाग दिया एक्स स्क्वायर का, क्या हो गया साहब 2x स्क्वायर। लिख दो खोपड़ी पे 2x स्क्वायर, इसका गुणा साहब इससे, ठीक है साहब, इसका गुणा इससे 2x की घात 4, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखूं 4x स्क्वायर। उसके बाद साहब क्या घटाने पर, ठीक सर, ये माइनस प्लस पहला कटेगा 3x क्यूब, क्या बचा साहब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, फिर फर्स्ट पहले का पहले में भाग 3x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, बचा क्या 3x, लिख दूं साहब 3x, ठीक है सर। 3x का गुणा किया 3x क्यूब, 2 से गुणा किया 3 दूनी 6x, वही घटाने पर, हाँ साहब घटाने पर की बात करूं, है ना, ये क्या है मेरे पास माइनस का 3x क्यू है, ये ध्यान रख रहे हैं ना, माइनस का 3x क्यू है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर 6x, ये क्या आने वाला है माइनस का 3x क्यू है, तो माइनस का 3x आएगा, ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है सर। घटाने में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो, ये भी घट गया, ये भी घट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग कितने टाइम किया भैया, एक बार, है ना, तो इसमें भाग कितने बार गया, एक बार, एक का गुणा किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद वही घटाने पर था, ठीक है साहब। ये माइनस ये प्लस कट गया, शेषफल क्या आया भैया 0 आया, बोला आया कि नहीं आया, क्यों आया, इसने बोला था इसके शून्य के, शून्य को मैंने बहुपद बनाया, बहुपद का भाग, दूसरी बात सामने इसका इसमें भाग दे रहा हूँ, शेषफल 0 आया, तो ये पता है इसका गुणनखंड है, ये क्या इसका गुणनखंड है, समझ रहे हो ना, एक कहानी। दूसरी कहानी अपन को शेष 2 निकालने, 2 तो साहब इससे निकल गए, इसी के हैं ये रेखा, ठीक है साहब। शेष 2 कहां से निकलेंगे, इससे निकलेंगे, समझ रहे हो ना। तो आगे अपन लोग देखते हैं, इधर मैं रफ वर्क मिटा देता हूं, देखिए ध्यान से, अपन लोग बात करें, कुछ नहीं करना है, देखो क्वेश्चन दिया है, साफ साफ शून्य के दिए, शून्य से बहुपद बनाना है, बहुपद का इसमें भाग देना। बहुपद बनाने के भी 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरा तरीका क्या है, चलो बताइए जैसे बहुपद बनाने का दूसरा तरीका ये है कि दोनों को x के बराबर रखो, एक प्लस का एक माइनस का है, x बराबर प्लस का √2, यदि शून्य के तो x की वैल्यू है ये, और x बराबर क्या है माइनस √2, 2 है ना, तो x √2 प्लस का इधर ले आया तो माइनस का, माइनस के इधर ले आया तो प्लस का, और उसके बाद में क्या करूं मैं दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आने वाला है, यहां से आप लोग इसके बहुपद बना सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे बना लो। अब मैं देखो एक तो इसने दे दिया, अब ये बचा, इसके आपको क्या करने गुणनखंड कर लेने, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके क्या कर लेने भैया गुणनखंड कर लेने, ठीक है ना, गुणनखंड कर लेने। गुणनखंड आप जानते हैं 2 एकम 2, गुणनखंड जानते होंगे है ना, नहीं जानते हैं पिछली वीडियो देखें जाके, तो देखिए साहब 2 एकम 2, 2x माइनस एक्स, भाई गुणा करने पे 2, जोड़ने घटाने पे 3, है ना, 2 2 के जोड़े कॉमन भैया 2x, 2x भाग दिया x माइनस 1, कॉमन सा 1, x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, x माइनस 1 और 2x माइनस 1, उसके बाद लिखना शून्य प्राप्त करने के लिए, सब शून्य प्राप्त करने के लिए, है ना, करने के लिए लिख सकते हो ना। तो एक बार तो x माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, एक x बराबर 1 आ गया, और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो साहब x बराबर क्या आ गया 1/2। देखो 4 होने चाहिए थे, 2 ये रहे 2 ये रहे, साहब पक्षांतर कर सकते हो ना, एक इधर ले जाएंगे प्लस का 2 गुणा का भाग में। अब साफ साफ प्रोसेस समझ लीजिए क्वेश्चन की, है ना, बाकी के नॉलेज की बात पूरी हो गई। देखिए बहुपद दिया है, शून्य दिया है, पहले शून्य को से बहुपद बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ अपनी मर्जी, फिर उसका इसमें भाग दो, उस बहुपद में भाग दे करके जो भी इसका भागफल आया आंसर आया उसके गुणनखंड करो। 2 अपने को पता है, शेष अपने 2 किससे प्राप्त हो गए, इसमें भाग देने से प्राप्त हो गए, है ना। तो आराम से इस प्रकार से अपन लोग निकाल सकते हैं। बाकी का जिन भी विद्यार्थियों को उतारना करना है तो वो आगे जाके क्वेश्चन को आराम से उतार सकते हो, ठीक है सर। तो देखिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, इसमें से सेकंड है ना, तो थर्ड क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूं मैं। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है, उसको सीधे सीधे चर्चा में लेके आएंगे अपन। देखिए साहब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए साहब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर x की घात 4, है ना,
एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसके दो शून्य के दे रखें, शून्य क्या दे रखें, शून्य के दे रखे 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3, तो क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब एक नंबर नहीं है, दो, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। वही बहुपद बनाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं भैया, बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, यही होता है भैया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा क्या है 2 प्लस रूट 3, बीटा क्या है साहब 2 माइनस रूट 3, एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक सब, रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2 और 2 4 है प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। सॉल्यूशन भी देखें तो क्या होगा साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर बोले 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है ना, इधर कर देता हूँ 2 का वर्ग किया 4 रूट से अंडर रूट से वर्ग किया, वर्ग से अंडर रूट है ना, तो क्या बचा 3, 4 में 3 गया क्या बचा 1, समझ रहे हो ना 1। ऐसा ना जोड़ घटा गुणा भाग कर लोगे ना आप लोग है ना। तो देखिए मैं समझ रहा हूँ कि 10वीं क्लास में तो जोड़ घटा भाग तो समझते हैं थोड़ा। अब क्या करना है अगला स्टेप, इसका भाग देना है इसमें, क्या करना है सर इसका भाग देना है इसमें। चलो भाग देते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। काम क्या करेंगे, पहले के पहले में भाग, एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा ना, भाग देना समझ गए होंगे। तो क्या हो गया सर, सबसे गुणा इससे भी इससे भी इससे भी, क्या हो गया एक्स की घात 4 करूँ 1x और एक्स पर कितना हो गया 3x माइनस 4x क्यूब है ना, 1 से गुणा किया प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं वही घटाने पर, ये कंफर्म है, रास्ते में पता चले क्वेश्चन सही है या गलत है। कारण क्या है, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आ रहा है, सही किया आपने गलत नहीं किया। अब देखिए घट के क्या हो गया 2x क्यूब माइनस माइनस तो बोले 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। फिर भाग दिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 2x। ठीक है सर, तो देखिए 2x का गुणा किया माइनस 2x क्यूब है ना, 2 का 4 दूनी 8 8x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस 2x, वही था घटाने पर, घटाते हैं सब, ये प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल होगा पहला निश्चित, 8 और 2 सॉरी 27 और 8 35 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 140 एक्स माइनस 35। बोले तो भाग दो कितने बार 35, 35 गुणा के 35 एक्स स्क्वायर 35 चौक 140, ठीक है सर, प्लस 140 एक्स और 1 का गुणा किया तो 35, उसके बाद वही घटाने पर, ठीक है सर, प्लस माइनस प्लस बोल सब कटेंगे कि नहीं कटेंगे। ठीक है सर, तो आंसर क्या है अपने अपने शेषफल क्या आया सर 0, शेषफल आया तो सिंपल से, और भाग कितने बार गया, इसके बाद करना क्या है, जो भाग गया है ना इसके गुणनखंड करने हैं। भाग क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, 35 के टुकड़े जानते हैं सर, एक्स स्क्वायर 7 बजे 35 है ना, माइनस का 7x प्लस 5x, ठीक है, दो दो के जोड़े कॉमन x, बोले क्या हुआ x माइनस 7, बोले तो 5 क्या हो गया 5 7 35, ठीक है सर, दोनों को कॉमन ले लेंगे है ना, x प्लस 5 लिख देना, एक एक को 0 के बराबर रखेंगे, लिख देना शून्य प्राप्त करने के लिए, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 7 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -5। समझ रहे हो ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि अपने पास में 4 शून्य होने थे, 2 पता था, 2 से यहाँ से वापस से बता दूं प्रोसेस क्या, प्रोसेस कुछ नहीं है, भाग भाग में अच्छे से समझा चुका हूँ कि अपने को करना क्या है। जो अपने पास में ये है ना, ठीक है, कि ये है, ये बहुपद दिया है, ये शून्य के दिए है, पर शून्य से बहुपद बनाना है और बहुपद का इसमें भाग देना है, भाग देने जो रिजल्ट आता है, जो भागफल आएगा शेषफल 0 आएगा, उसके गुणनखंड करने अपने को, और गुणनखंड करके जो अपने पास में x की वैल्यू प्राप्त हुई ना, वो शेष उसके 2 शून्य को हो जाएंगे साहब, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, उसको भी मैं आप लोगों के लिए जरूर कराऊंगा निश्चित रूप से। तो
तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग लगातार साथ बने रहें। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद।